In this video, we will cover the fourth quantum number, that is spin quantum number. ओके दैट इज अब हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सी डेफिनेशन से। जीमन इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया है जीमन इफेक्ट के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमन इफेक्ट। ठीक है, अब ये 3 क्वांटम नंबर से आसानी से एक्सप्लेन होता है। अब इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, ऑटस्टर्न एंड वोल्टर, ये नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से एक सिल्वर, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक सिल्वर एटम को हॉट स्टेट रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा उन्होंने। अब ऑन डिटेक्शन उन्हें क्या मिला, ये जो एटम्स थे दे यूजिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स, इट वॉज फाउंड कि जो बीम ऑफ सिल्वर एटम है इट्स गेट सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 स्पॉट्स बन रहे थे। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल कंटिन्यूस स्टीम, हमें क्या मिल रहा था, दो स्पॉट्स मिल रहे थे। और ये जो सेपरेशन था 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन में ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये प्रूफ करता है कि एंगुलर मोमेंटम के जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि सिल्वर एटम के इलेक्ट्रॉन का, वो 0 था। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रूफ हुआ इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होती है विच कैन बी +½ एंड -½ ठीक है। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज थी, इसमें से आपको कुछ नहीं आ सकता, जो आएगा वो इधर से आ सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ½ मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, रूट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, √s+1h। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कुड टेक 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। ठीक है, मैंने बताया आपको 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अनदर वन इज द ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपका +½ हो जाएगा, और जो ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपका -½ हो जाएगा। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैन हैव इट्स कंपोनेंट SZ इन Z डायरेक्शन, तो SZ क्या हो जाएगा आपका MSH। आगे बढ़ते हैं हम। स्पिन जो मूवमेंट है वो या तो अप हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अप और डाउन से क्या होता है, आपके 2 सिचुएशंस निकलती हैं। अगर आपका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। If the spin is anti-clockwise, the direction of magnetic moment will be parallel to magnetic field, and this represents the lower energy state, which is called the beta state. And in beta state, जो magnetic spin है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -½ means -1/2 हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, so when the spin is anti-clockwise, this direction of the magnetic moment is just parallel to the magnetic field. This represents the lower energy state called beta state. And contrary to this, when the spin is clockwise, then the direction of the magnetic moment is anti-parallel. तो जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो एंटी पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, और ये एक हायर एनर्जी स्टेट देगी, और ये क्या हो जाएगी, एक आपकी अल्फा स्टेट, और इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी आपकी +½ इज दैट क्लियर। ओके, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं ये 2 मेन पॉइंट्स। अगर स्पिन आपका एंटी क्लॉकवाइज है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपका पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, विच हैज़ द लोअर एनर्जी स्टेट एंड अ बीटा स्टेट इज कॉल्ड। ओके, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो -½ होगी। एंड इफ द स्पिन इज क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन विल बी मैग्नेटिक मोमेंट, द डायरेक्शन विल बी एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट रिप्रेजेंट्स द हायर एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड द अल्फा स्टेट और द +½ नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपके 2 स्पिन स्टेट्स शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये तो हमने पहले देख लिया, तो इसमें यही चीज़ थी। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मतलब वो अपवर्ड शो करेगा स्पिन, क्लॉकवाइज होगा तो वो डाउनवर्ड शो करेगा। नेक्स्ट, नोड्स आर द एरिया ऑफ जीरो डेंसिटी, ये हमने आपको प्रूव कर दिया। एंड पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट्स द सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन। जो पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन जो होते हैं लोब्स में, वो क्या इंडिकेट करते हैं, आपके सिमेट्री इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस यूनिट। हमारी ये 4th यूनिट थी हाइड्रोजन एटम की, छोटी यूनिट थी, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, जो डिफरेंट ऑर्बिटल से उनकी शेप्स ड्रॉ करने को आ सकती है, आपकी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पूछा जा सकता है, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंड दिस इज ऑल इन दिस यूनिट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस